अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो हमारे पास मैं आपको एरिया ओपेका और एरिया पेलियोसिडा का बता रही थी ना। अच्छा क्लास, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास पहले ये सिंगल सेल एक लेयर है, वी कॉल इट ब्लास्टोडर्म, ठीक है, सॉरी ब्लास्टो डिस्क है, एक डिस्क शेप्स हमारे पास एक है जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, टॉप ऑफ आर जो हमारा प्रेजेंट है ना योग, ये हमारी योग के ऊपर एक ब्लास्टो डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस ब्लास्टो डिस्क के अंदर क्या हुआ, हमारे पास कट लगना शुरू हुआ। कोई कट्स हमारे पास इक्वेटोरियल है, कोई हमारे पास वर्टिकल है, सॉरी कोई कट्स हमारे पास इक्वेटोरियल है और कोई वर्टिकल है। यानी अब इस ये जो ब्लास्टोडर्म है, इस ब्लास्टो डिस्क इसके अंदर देखिए इक्वेटोरियल कट और वर्टिकल, फिर इस तरह से वर्टिकल। तो ये अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगी। जब इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगी तो अब क्या है, ये जो हमारे पास सिंगल सेल थी, दिस सिंगल सेल ब्लास्टो डिस्क, ये हमारे पास एक ब्लास्टोडर्म एंड देन ब्लास्टोडर्म के बाद ये 5 to 6 सेल्स लेयर हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। हम यहाँ हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है योग इसके नीचे। मैं इसको रेज कर लूँ ताकि ना हमारे पास, इसको मैं रेज करती हूँ, यहाँ पे मैंने योग बनानी है, ठीक है। ये समझ नहीं, हमारा वाइट बोर्ड है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब गंदा गंदा भी हुआ तो समझ लेना कि बस वो मैं तेज़ी तेज़ी में कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है क्लास कि ये अब हमारे पास 5 to 6 सेल्स लेयर बन गई है और नीचे अब हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, इधर यहाँ पे हमारे पास योग प्रेजेंट है, ठीक है। ये योग है हमारी, ठीक है। अब ये योग है हमारे पास, ये हमारे पास 5 to 6 सेल्स लेयर बन गई। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, वी कॉल इट सब जर्मिनल कैविटी। स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, सब जर्मिनल कैविटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पास हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास सेंट्रल एरिया है, इसके अंदर से क्या हुआ कि हमारी जो लेयर्स हैं वो शेड होना शुरू होंगी। यहाँ से हमारे पास ये सेंट्रल जो लेयर्स हैं ये यहाँ पे हमारे पास शेड हो गई और हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सेल लेयर रह गई है ऊपर, ठीक है। सेंटर का एरिया पूरा सारा खाली हो गया, ऊपर सिर्फ सिंगल सेल लेयर रह गई है। इस सिंगल सेल लेयर को वी कॉल इट, ये जो अब हमारे पास सिंगल सेल लेयर है, इसको ये वाली, इसको हम कहेंगे दिस इज़ आर एरिया ओपेका, दिस इज़ आर एरिया पेलियोसिडा। और ये जो हमारे पास साइड्स पे, सारी साइड्स पे, ये ऊपर से जब हम देखेंगे तो सारी साइड्स पे होगा, तो ये हमारे पास 5 to 6 सेल्स लेयर जो सी हैं, दिस इज़ आर एरिया ओपेका। सो दिस इज़ एरिया ओपेका, दिस इज़ एरिया पेलियोसिडा बिकॉज इट्स सिंगल सेल लेयर और इसने अपनी लेयर शेड कर दी और यहाँ भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिया जो सा है वो ओपेका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। ये जो इन दोनों के दरमियान ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बनता है, ये वी कॉल इट मार्जिनल जोन। सो वी हैव मार्जिनल जोन, वी हैव एरिया पेलियोसिडा, एरिया ओपेका एंड दिस इज सब जर्मिनल कैविटी जो कि योग और हमारे इस ब्लास्टोडर्म के दरमियान है, ओके। ये पिछले लेक्चर की मैंने आपको समरी बता दी है जितना मैंने बताया था, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने लगी है एवियन एम्ब्रियो में। जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने लगी है हमारे पास एवियन एम्ब्रियो में, तो हम अगेन अपने पीडीएफ पे चलते हैं जो हमारे पास है। सो गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, ये इस पिक्चर पे हमने फोकस करना है। लेकिन पहले हम गैस्ट्रुलेशन में देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास हैन एक एग ले करती है, आपको आइडिया कि हैन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई है, जब अभी हमारे पास ओविडक्ट के अंदर ही था एग, ठीक है। अब वो जब उसने फिर गुजरेगा, बाहर आएगा, उसकी यूट्रस एक्सेट्रा जो भी उनका पोर्शन है, और वहाँ से जब वो वापस आएगा, यूट्रस पता नहीं होती है नहीं, लेकिन पूरा जो उनका वो एरिया कवर करके निकलेगा बाहर, तो हमारे पास जब एग ले होगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि ब्लास्टोडर्म के अंदर ऑलमोस्ट 20,000 तक सेल्स होंगे। देखिए एरिया पेलियोसिडा और एरिया ओपेका बोथ आर इंटैक्ट हमारे पास है। अब ज़रा इस पिक्चर के ऊपर फोकस करें क्लास। अब इन्होंने किस तरह से बताया हुआ है हमारे पास एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये एंटीरियर आर व्यू है, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू है और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू है ये हमारा और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। अब हमारे पास क्या है कि ये इसको हम दरमियान में से इस तरह से सेंटर में से काटते हैं और देखते हैं। यानी क्लास अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें, ये हमारी एक साइड है हमारे एरिया ओपेका की, यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमारा एरिया ओपेका है, और ये दरमियान में हमारे एरिया पेलियोसिडा है जो कि एक सिंगल लेयर था। ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ये हमारे पास सिंगल लेयर था, एरिया पेलियोसिडा हमारे पास सिंगल लेयर था, ये एरिया ओपेका है। इसी तरह इस तरफ भी एरिया ओपेका है। लेकिन अब होगा क्या, हमारे पास एरिया पेलियोसिडा में से कुछ सेल्स नीचे सब जर्मिनल कैविटी की तरफ से, ये ग्रीन कलर के जोन से ये नीचे सब जर्मिनल कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। वी कॉल इट हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स और वी आल्सो कॉल देम प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स। और जो ऊपर सिंगल लेयर अभी भी रह जाएगी, वी कॉल इट कि ये क्या है, ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। और क्योंकि एरिया पेलियोसिडा की एपीब्लास्ट है तो यहाँ लेबल हुआ है एरिया पेलियोसिडा एपीब्लास्ट। सो वी हैव दिस एपीब्लास्ट and these green cells are, they are
the migrating cells towards the subgerminal cavity, and we call them hypoblast island. We also call them primary hypoblast cells, or we also call them polyinvagination islands. ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पोलीइन्वेजिनेशन आइलैंड्स भी इनको कहते हैं, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं, हाइपोब्लास्ट आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर गया। जब ये नीचे की तरफ मूव कर गया तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो मार्जिनल जोन था, ये मार्जिनल जोन किसके दरमियान, एपीब्लास्ट और एरिया ओपेका के और एरिया पेलिस्ट्रा के दरमियान जो मार्जिनल जोन था, इसमें नीचे के सेल्स डीप इनसाइड, ऊपर वाले सेल्स नहीं, नीचे वाले सेल्स ये क्या करेंगे, ये मूव करना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स दीज प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स, और इनके साथ ये ब्लू कलर के, और वी कॉल देम कि ये कौन से सेल्स हैं, ये सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। जब ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दीज प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स तो ये क्या करेंगे, इनके साथ एक कंटिन्यूस लेयर बना लेंगे। जब इनके साथ एक कंटिन्यूस लेयर बना लेंगे तो ये अब हमारे पास क्या, ऊपर एपीब्लास्ट, नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल्स, और क्योंकि हाइपोब्लास्ट सेल्स डिवाइडेड है यहाँ सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट में और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट में, लेकिन एज ए होल ये हाइपोब्लास्ट है, और इनके दरमियान में जो कैविटी है या इनके दरमियान में जो सील है या स्पेस है, वी कॉल इट ब्लास्टोसील। सो इसके अंदर भी हमारे पास ब्लास्टोसील डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ब्लास्टुला की स्टेज पे यहाँ पे भी हमारे पास ब्लास्टोसील डेवलप होगी, वैसे ही जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर होती थी, सिर्फ डेवलपमेंट का स्टाइल या मेथड डिफरेंट है, लेकिन पर्पस ऑलमोस्ट उसी तरह ही सर्व होते हैं। अब क्लास अगर हम देखें तो मोस्टली जो चिक एम्ब्रियो है उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी डेवलपमेंट में, दे आर द एपीब्लास्ट सेल्स। ये जो ऊपर लेयर रह गई है ना, बस इस एपीब्लास्ट सेल्स ने सारा कमाल करना है, इसी ने पूरे चिक को बनाना है। हाँ, ये जो हाइपोब्लास्ट हमारे पास सेल्स हैं, इनका रोल होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाने में, योग सैक बनाने में, योग स्टाक बनाने में हमारे पास, ठीक है, एमनियॉन्स वगैरह बनाने में, लेकिन रोल होता है, कुछ सिग्नल्स भी देते हैं एपीब्लास्ट के सेल्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में, लेकिन स्टिल सारा काम जो है, सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं हमारे पास एपीब्लास्ट से। इनका सिग्नलिंग का और सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस करने का या गाइड करने का थोड़ा सा इनका रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप काइंडली देखें कि ये हमारे पास क्या है, हाइपोब्लास्ट किस तरह से डेवलप हुआ, ऊपर वाली एपीब्लास्ट ही, नीचे कुछ सेल्स सबजेमिनल कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, वी कॉल इट हाइपोब्लास्ट आइलैंड्स, और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट और पोलीइन्वेजिनेशन आइलैंड। फिर जब उस तरफ से मार्जिनल जोन से कुछ सेल्स इस तरह मूव करते हैं, ब्लू कलर में यहाँ शो हो रहे हैं, दीज आर द सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। जब सेकेंडरी और प्राइमरी इकट्ठी मिल जाती हैं, वी कॉल इट हाइपोब्लास्ट सेल्स, और इनके दरमियान हमारे पास क्या बन गया, इनके दरमियान हमारे पास बन गया है, दिस इज ब्लास्टोसील, और ब्लास्टोसील ने भी ऑलमोस्ट उसी तरह ही फंक्शन परफॉर्म करने हैं जिस तरह के हमारे पास एम्फीबियन के अंदर हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट जो से फंक्शंस परफॉर्म हो चुके हैं।